हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले 3 वीडियोज़ में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट किए जी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एग्जाम्पल विविध उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एग्जाम्पल नंबर 20 मैंने बोर्ड पे लिख कर कह दो। क्या कह रहे हैं कि यदि रेखाएं 1, 2 और 3 लाइन दे दी, संगामी है। संगामी मतलब कॉन्कुरेंट का मतलब क्या, तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही है ना। देखो ये कोई पॉइंट है, मान लो एक लाइन ये है, फर्स्ट लाइन है जो L1 है ना, और दूसरी कोई लाइन है ये L2 है ना जो गिवन लाइन है, और तीसरी जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है ना, इसी पॉइंट से पास हो रही है L3 ना। ये तीनों लाइन क्या हो रही है, इसी पॉइंट P से मान ले रहा हूँ, P से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो क्या का मान ज्ञात कीजिए ना। ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्कुरेंट है। ठीक है, तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है ना, गिवन लाइन्स। आंसर में देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन लाइंस, जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो आप लिख लिया करो। तो पहले L1 लाइन जो है वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, नंबर फर्स्ट। और 5x L2 लाइन जो है वो क्या है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड लाइन है। और L3 जो लाइन है वो क्या है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तीनों लाइन क्या हो रही हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इनका मतलब क्या है, इनमें तीनों में एक पॉइंट कॉमन है। तीनों लाइन में क्या है, एक पॉइंट कॉमन है। एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब क्या, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तीनों लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में फाइंड कर दूंगा। देखो यहाँ तो के है, इक्वेशन लाइन सेकंड में तो के आ रहा है, ये तो होगा नहीं ना, इससे तो सोल्व होगा नहीं। तो लाइन फर्स्ट देखो 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और लाइन थर्ड देखो क्या है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। तो बाय इनको मैं सोल्व करूँगा है ना, इन दोनों को सोल्व करूँगा तो x और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो x और y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ सेकंड में पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। बोले सर आया कैसे, क्योंकि x और y की वैल्यू आएगी मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, उस लाइन को सेकंड को भी सेटिस्फाई करवाएंगे क्योंकि उसी लाइन पे लाई करें ना। तो सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के आपने 10th क्लास के अंदर 3-4 मेथड सीखे थे है ना। सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल है ना। तो 4 मेथड सीखे थे। आप कोई सा भी इसमें अप्लाई कर सकते हो ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ है ना। एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बाय फर्स्ट एंड थर्ड है ना। तो फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई, ये इधर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, और ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है ना। देखो y के कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा ना। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 5x इक्वल्स क्या आ गया 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5/5 तो क्या आई 1, x की वैल्यू क्या आई 1। ये वैल्यू x की उठा के चाहे फर्स्ट में पुट कर जाता है चाहे थर्ड में, उससे y की वैल्यू आ जाएगी ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है 2 × 1, x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई है ना। सिंस देयरफॉर पुट दीज वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकंड में पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे सर, क्योंकि तीनों लाइन पे एक पॉइंट कॉमन है, और वो पॉइंट कॉमन है तो उसके कोऑर्डिनेट जो है तीनों लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो क्या है सेकंड क्या कह रही है 5 × 1 प्लस k × 1 है ना, y की जगह 1 इक्वल्स टू क्या है 3, ये 3 इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 प्लस k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 3 माइनस 5, तो k इक्वल्स क्या आया माइनस के 2। ये आ गई k की वैल्यू। आसान सा क्वेश्चन था, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, यहाँ से k की वैल्यू क्या आई -2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी
बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्या कह रहा है कि बिंदु P, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए P के, से रेखा, एक लाइन की क्वेश्चन दे दी। इस पॉइंट P से रेखा, इस लाइन की दूरी ज्ञात, उस रेखा के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है ना। एक पॉइंट दे दिया और एक लाइन की इक्वेशन दे दी। आपको उस पॉइंट की उस लाइन से, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करनी होती तो सीधा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता, आंसर आ जाता ना। लेकिन ये क्या करे, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है, उस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं ना, डायग्राम बना के देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। ये गिवन लाइन है ना, गिवन लाइन क्या है आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है ना, नंबर फर्स्ट। ये गिवन लाइन है, उसकी इसको मैं अगर डायग्राम में देखना चाहूँ किस तरह की ना, तो इसको y इक्वल्स टू mx प्लस है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, प्लस c है ही नहीं तो क्या जाएगा 0। मतलब ये इसका, इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना 0 है। 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। आपको डायग्राम बनाना तो आता है। ये किसकी लाइन है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है साहब, ये लाइन होगी है ना, ये लाइन होगी है ना। इस लाइन की इस पॉइंट P से, P क्या है 4,0 है ना, 4,0 ये कहीं पॉइंट है 4,1 सॉरी 4,1 ठीक है, ठीक है। इस लाइन की जो गिवन लाइन है ये L है, ये लाइन है, इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए ना, इस पॉइंट से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अगर सिर्फ डिस्टेंस बोलता तो मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता और वो डिस्टेंस आ जाती ना, लेकिन उसने क्या बोला, इस P की इस लाइन से डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग चाहिए जो लाइन एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये 135 डिग्री का ना, 135 डिग्री का एंगल बना रही है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन है L1 है ना, L1 है लाइन, चलो ये लाइन को लिखा ही नहीं बना, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये मान लो मैं, मेरे पास पॉइंट क्या है A है ना, ये मेरे को PA डिस्टेंस फाइंड करनी है। और ये जो A है PA है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा, सिर्फ वो बोलता दूरी ज्ञात कीजिए है ना, ये बोलता दूरी ज्ञात कीजिए, तो अपन परपेंडिकुलर डालते इससे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देते। कौन से फॉर्मूले से, d इक्वल्स टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती तो अपन ये फॉर्मूला लगाते, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, ए बी है मेरे पास, सी 0 है, ठीक है, और पॉइंट की कोऑर्डिनेट है तो फाइंड कर देता मैं ना। लेकिन ये नहीं करना हमको, उसने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग, इस लाइन L के अलोंग फाइंड करनी है, इस लाइन L के अलोंग फाइंड करनी है, जो ये लाइन L जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। हमें ये PA डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, PA। किसी तरह मेरे पास A की कोऑर्डिनेट आ जाए है ना, किसी तरह मेरे पास A की कोऑर्डिनेट आ जाए, ठीक है, आ जाएंगे है ना, A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो मैं डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में अपनी सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला से PA की डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा ना। अब A के कोऑर्डिनेट आएंगे कैसे, A कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन है और ये इस किसी तरह इस लाइन की इक्वेशन आ जाए है ना, लाइन L की इक्वेशन आ जाए, तो मैं दोनों, क्योंकि A जो है इन दोनों लाइन पर लाई करे ना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, A जो पॉइंट है इन दोनों लाइन, ये जो गिवन लाइन है और जो लाइन L है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना। तो मेरे पास सबसे पहला काम क्या है, मेरे को लाइन L की इक्वेशन चाहिए। अब L की इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए उसके हमारे पास फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है ना। देखो इस लाइन पे मेरे पास एक पॉइंट है और एंगल दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ इसका एंगल दे दिया, कितना है 135 है ना। गिवन लाइन L अकॉर्डिंग टू डायग्राम ना, गिवन लाइन L मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री with positive direction
ऑफ एक्स एक्सिस देयरफॉर थीटा इक्वल्स कितना आ गया 135। देयरफॉर एम एल का मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा 135 डिग्री। तो एम एल कितना हो जाएगा, अब 1035 की वैल्यू कैसे निकालें, 1090 प्लस 45 है ना, एंगल को तोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो एम एल स्लोप ऑफ लाइन, एम एल को मतलब क्या पढ़ते हो आप, स्लोप ऑफ लाइन एल है ना। 1090 पे क्या होगा, चेंज होगा है ना, तो किस में चेंज होगा, 10 कोट में, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री है ना। यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस 1090 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा, ठीक है। तो एम एल इक्वल्स टू -1, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 ना। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल वो आ गया -1 ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगी, y माइनस y1 क्या है, y11 इक्वल्स टू स्लोप क्या है, -1 x -4 है ना, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दो आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या आ गई है, y -1 इक्वल्स टू -x प्लस 4, तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये नंबर सेकंड, ठीक है। आप देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक ही कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या कह रही है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये कट 5x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें, देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कहाँ से, बाय सेकंड, तो y इक्वल्स टू कितना आया 4। देयरफॉर पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, 1,4। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,4। देयरफॉर पी ए है ना, देयरफॉर पी ए, या लिख दो यूँ पूरा, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए, डिस्टेंस ऑफ गिवन लाइन फ्रॉम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,1 अलोंग लाइन L है ना। इस लाइन की इस पॉइंट P से डिस्टेंस लाइन L के अलोंग है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, PA से, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। PA की बात चल रही है ना, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 - 1 तो 3 की स्क्वायर प्लस 1 - 4 तो -3 की स्क्वायर, तो 9 + 9, तो PA इक्वल्स टू 18 तो PA इक्वल्स टू 3√2, ये आ गई PA। चेक कर ले रहे हैं आंसर, अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिक था इसमें। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 है ना, 3√2 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण का कार्य करती है ना। आपको इमेजिन करना है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी पॉइंट के लिए एक मिरर का काम करती है। मिरर का काम करने का मतलब क्या, पहले मिरर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ना। ये मान लो मिरर है ना, मान लो मैं इस मिरर से यहाँ पे 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ ना, 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो मेरी जो इमेज है मिरर के अंदर पीछे कितनी दूर बनेगी, 3 मीटर ही बनेगी ना। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मिरर के लिए रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन का जो रूल है वो क्या कह रहा है, मिरर के रूल है ये कि अगर आप मिरर के सामने 3 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपकी जो इमेज है वो पीछे मिरर के अंदर पीछे कितनी दूर बनेगी, 3 मीटर दूरी बनेगी। मतलब मेरी इमेज मेरी फोटो होगी और पॉइंट की इमेज क्या होगी, एक पॉइंट ही होगी ना, पॉइंट ही होगी। मतलब ये जो है मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
तो ये जो पॉइंट मान ले रहा हूँ P है वो AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये आपको पता चल गया ना कि 3 आगे खड़ा हूँ तो 3 ही पीछे है, तो पूरी AB का मिड पॉइंट क्या है, P है। ये बात थोड़ी सी यहाँ काम में आएगी तो मैं बता दी पहले आपको ना। चलो जी, मिरर के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि कल्पना करते हुए, इमेजिन करना आपको कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जो है बिंदु के लिए दर्पण का कार्य करती है, एक पॉइंट के लिए इसका कार्य करिए, किसका काम करिए, मिरर का, ठीक है। बिंदु एक पॉइंट दे दिया 1,2 का रेखा, इस लाइन के अंदर क्या चाहिए आपको, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए ना। पॉइंट की इमेज क्या होगी, एक पॉइंट होगी, मतलब उस पॉइंट के आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो पहले देखते हैं डायग्राम इसका ना, डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। पहले गिवन लाइन है ना, गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ना। तो यहाँ से अगर इसकी मैं जनरल इसकी बात करूँ, लाइन किस तरह की होगी, इसको y को उस तरफ लेके जाऊँगा ना, 3y को, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव 1/3, और इंटरसेप्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव ना। तो कुछ इस तरह से जाएगी ना, ये स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ना, स्लोप इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में चेंज करूँ तो लाइन कुछ इस तरह की ना, क्योंकि यूँ हो जाएगा ना 3y इक्वल्स टू x प्लस 4 है ना, तो y इक्वल्स टू 1/3 x प्लस 4/3 है ना। स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। एक्यूट एंगल तो कुछ इस तरह से होगा, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब ऊपर है, तो इस तरह से जाएगी लाइन ना, पता चल गया आपको, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ है, 1,2 है ना, 1,2 कहाँ है, मान ले रहा हूँ 1,2 यहाँ है 1,2, ठीक है, यहाँ है पॉइंट, ये मान ले रहा हूँ, दिया नहीं ना, मैंने मान लिया a है ना, a क्या है 1,2, ठीक है। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे मान ले रहा हूँ ये b, और इसकी इमेज क्या है 1,h,k, ठीक है। अब ये है कहाँ, बोले सर आपका तो माइनस में चला है, कहीं भी जा सकता है, जनरली बने लिया है ना, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट में मान ले रहा हूँ p है, और ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है। लेट बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k इज द इमेज ऑफ पॉइंट A 1,2 इन फॉर लाइन क्या है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एज ए मिरर, ठीक है। मैंने मान लिया कि B जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k, इस पॉइंट A की इमेज है, क्या है, इमेज है किसके लिए, कि ये जो लाइन है वो क्या है, एक मिरर है ना, एज ए मिरर, ये मिरर की तरह काम करिए, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप देखो AB है ना, और ये गिवन लाइन है L मान ले लो ना, इसको मैंने क्या मान लिया, L, ठीक है। AB और लाइन L जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा -1 के इक्वल होगा ना। सिंस AB परपेंडिकुलर है L है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ L इक्वल्स क्या होगा, -1 है ना। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप ऑफ AB है ना, AB का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, AB पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, x y2 माइनस y1 है ना, y2 AB की y2 माइनस y1, तो k माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 1 इंटू ml, स्लोप ऑफ L लाइन का स्लोप क्या होगा 1/3 इक्वल्स क्या होगा -1। देखो ना इसका स्लोप अभी देखा स्थिर, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेक किया था अपने, चेंज करके देखा था 1/3 आया था ना। तो देखो क्या आएगा, k माइनस 2 अपॉन 3h माइनस 3 इक्वल्स टू -1 है ना। तो k माइनस 2 इक्वल्स टू, आगे जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये प्लस का, -3h प्लस k 3, ठीक है। 3h को इस तरफ ले रहा हूँ, तो k माइनस 3h प्लस 3h
इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। मुझे एच के की वैल्यू चाहिए, एच के की वैल्यू चाहिए। दो वेरिएबल हैं तो किसी तरह मेरे पास क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन होंगे ना। चलो एक इक्वेशन तो आ गई स्लोप वाले रिलेशन से ना, दोनों परपेंडिकुलर थी तो स्लोप वाले रिलेशन से एच के में एक इक्वेशन आ गई ना। सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, या लिखना चाहो तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ मिरर, ठीक है। देयरफॉर अब ए बी का मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ना, देयरफॉर P क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 ना, 1 प्लस h अपॉन 2 और 2 प्लस k अपॉन 2, सिंस P लाइज ऑन L, P जो है इस लाइन L पे भी लाई कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर x की जगह क्या रखूँगा, x की जगह क्या रखूँगा, 1 प्लस h अपॉन 2, ठीक है, माइनस 3, y की जगह 2 प्लस k अपॉन 2 इक्वल्स टू -4, कहाँ से, बाय फर्स्ट, क्योंकि इस P इस पॉइंट लाइन L पे लाई करा तो इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो देखो क्या हो गया, तो 1 प्लस h है ना, -6 -3k इक्वल्स टू -8, क्या क्या मैंने एलसीएम लेके 2 को उस तरफ ले गया ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये अंदर है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, h -3k ये हो गए -5, उधर जाएंगे तो +5 तो -3 है ना, -3, ये नंबर सेकंड, देखो ना h -3k और ये माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 तो -3 हो जाएंगे, ठीक है। बाय फर्स्ट है ना, इन दोनों को सॉल्व करूँगा मैं, फर्स्ट और सेकंड को है ना, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा तो मैं क्या कर दूँ, फर्स्ट इंटू 3 कर दे रहा हूँ ना, फर्स्ट इंटू 3, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ यार 3, तो 3k प्लस 9h इक्वल्स टू 15, और ये पड़ा है -3k और प्लस h इक्वल्स टू -k 3, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट, ये 10h इक्वल्स टू 12 है ना, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया, h इक्वल्स टू क्या आ गया 12/10, तो 6/5, h की वैल्यू क्या आ गई 6/5 है ना। h की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, तो सेकंड क्या करिए, h की जगह 6/5 -3k इक्वल्स टू -3 है ना, तो 3k ये तो उस तरफ चला गया, इस तरफ आ गया ना, तो 6/5 प्लस 3 है ना, तो 3k इक्वल्स टू 5 ये 15, इसको एलसीएम लेके ऐड करूँगा, 5 ये 15 और 6 21/5, तो k इक्वल्स क्या आ गया, ये अपॉन में जाएगा तो 7/5 है ना, क्या आ गया। देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट क्या है 6/5, 7/5, चेक कर ले रहे हैं, अजीब सा आंसर कैसे लग रहा है, 22 6/5 7/5, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे ना कि मिरर वाले से क्या लगाया, पहले तो स्लोप का रिलेशन लगा के दोनों से एक इक्वेशन आ गई, और फिर पॉइंट ये P जो है बी का मिड पॉइंट था और P L पे भी लाई करा था, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, दो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व करके h और k की वैल्यू आ गई, अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाई की रेखाओं है ना, रेखाओं 1 2 और 3 लाइन की इक्वेशन दे दी ना, ये तो x इक्वल्स 0 तो y एक्सिस की इक्वेशन है, 3 लाइन की इक्वेशन दे दी आपको, y एक्सिस भी तो खुद में क्या है, लाइन है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक y एक्सिस की इक्वेशन दे दी, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, ये वाला होगा, आपको शो करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल शो करना है। तो गिवन लाइन है ना आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ
लाइन्स क्या है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 नंबर फर्स्ट, और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 नंबर सेकेंड, एंड x इक्वल्स टू 0 नंबर थर्ड। ठीक है, ये 3 लाइन है कैसी ना, जनरल फॉर्म में दे रखी है, आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, दोनों लाइन किस फॉर्म में दे रखी है, चलो y एक्सिस है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और y इंटरसेप्ट दे रखा है ना, तो कैसे बने ना, जनरली एक डायग्राम बना दो तीनों का ना, दोनों का मतलब इनसे एक ट्राइंगल बनेगा, मतलब एक लाइन तो मैं मान ले रहा हूँ कुछ यूं जा रही है ना, ये लाइन है L1 जो क्या है, या यूं सीधा लिख दो y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 है ना, ये तो फर्स्ट लाइन, और दूसरी लाइन कहीं यूं जा रही है, यूं y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 है ना, ये दूसरी लाइन है ना। बोले सर आपने ये लाइन ऐसे क्यों बनाई है ना, कैसे भी बना सकते हो भाई, कैसे भी बना सकते हो, ये लाइन यूं भी बना सकते हो आप, ठीक है, तो ये ट्राइंगल बनेगा y एक्सिस से और लाइन से ये वाला ट्राइंगल बनेगा है ना, और ये लाइन कुछ यूं बना दी तो y एक्सिस से और लाइन से ट्राइंगल ये छोटा सा बनेगा ना। आपको ट्राइंगल देखना कौन सा चाहिए, y एक्सिस से, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस से लाइन बनी है ना, y एक्सिस है, और दो लाइन आपस में कट करके एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये ट्राइंगल चाहिए हमें, ये ट्राइंगल चाहिए ना, इसका एरिया है ना, जनरल है ये एरिया, कोई भी डायग्राम बना लो आप, एरिया भी आएगा, क्योंकि मॉडुलस है ना, एरिया के डायग्राम में क्या लगता है, फॉर्मूले में क्या लगता है, मॉडुलस लगेगा तो एरिया नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ेगा, बाकी ये आएगा ना। ठीक है, अब ये लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c1 है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान ले रहा हूँ ये a है ना, क्योंकि ये इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, c1 है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो 0, c1, इस पॉइंट मान ले रहा हूँ b है ना, तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये y इक्वल्स टू क्या है, m2x प्लस c2 है ना, मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में है, तो ये क्या y इंटरसेप्ट तो c2 है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो 0, c2 है ना, और ये पॉइंट में मान ले रहा हूँ c है ना, बाय लिख दे रहा हूँ, बाय लाइन फर्स्ट है ना, फर्स्ट लाइन से क्या है मेरे पास, a क्या आया 0, c1, एंड लाइन सेकेंड इससे क्या है, b क्या है 0, c2, आ गया कि नहीं आ गया, बाय लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, दोनों लाइन है, उनसे फर्स्ट और सेकेंड से मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, क्योंकि पॉइंट सी पे कट करिए एक दूसरे को, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, क्योंकि ये सी पॉइंट दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करवाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, सोल्व कर दो। ठीक है, ये तो कैंसिल, यहाँ से x कॉमन आ गया ना, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो क्या है m1 माइनस m2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आई, ये इधर जाएगा, तो चलो एक स्टेप काटो नहीं आप है ना, x इंटू m1 माइनस m2 है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो c2 तो प्लस का आ जाएगा माइनस c1, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, तो x इक्वल्स टू c2 माइनस c1, समझ में तो आया ना, ये भी मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, आगे माइनस आएगा इसके ना, और आगे वाले माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, ये c1 माइनस का c2 प्लस का, ठीक है, अपॉन क्या है m1 माइनस m2, ये नंबर कुछ नहीं, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, कहीं भी कर दो है ना, अपन ने फर्स्ट में करें, तो y इक्वल्स टू m1 है ना, m1 इंटू x की वैल्यू क्या है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1 है ना, प्लस c1 वैल्यू देखो, तो y इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो c2 m1 c2 है ना, और माइनस m1 c1, और एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस m1 c1 और माइनस
M2 C1 है ना, C1 अपॉन क्या है M1 माइनस M2, M1 C1 माइनस का प्लस का तो कैंसिल आउट, तो क्या आया y इक्वल्स टू क्या आया M1 है ना, M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 है ना। देयरफॉर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x क्या C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 कोमा MC1 माइनस M2 C1 MC2 है M1 C2 कोमा M माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 है ना। तो मेरे पास C के कोऑर्डिनेट आ गए ना, C के कोऑर्डिनेट आ गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए मेरे को ABC है ना। तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल x एक्सिस, यहाँ पे x इक्वल्स 0 है ना, और इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है ये ABC है, ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मोड 10th क्लास वाला फॉर्मूला, तीनों पॉइंट के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हो ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो 1/2 हाफ, हाँ ABC की बात चलिए तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, A के कोऑर्डिनेट क्या है x1 की जगह 0, y2 यहाँ कुछ भी रखूँगा ना, तो y2 माइनस y3 रखने की जरूरत ही नहीं, प्लस x2 की जगह 0, यहाँ y3 माइनस y1। बोले सर वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा ना, प्लस x3 की जगह क्या है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू है ना y1 माइनस y2 C1 माइनस C2 है ना, C1 माइनस C2, देखो ना ये 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 0 इंटू एनीथिंग 0 है ना, फिर x3 कौन है, ये x3 की वैल्यू रखी, फिर क्या है y1 माइनस y2 है ना, का मोड है ना, का मोड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मोड, ये 0 अंदर क्या बचा C2, ये यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा ना, x इक्वल्स टू 0, C2 माइनस C1 इंटू C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2 का मोड, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, देखो C1 माइनस C2 की होल स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ से मैं माइनस C1 माइनस C2 यहाँ तो है, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो 1 माइनस 2 1/2 माइनस C1 माइनस C2, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, और C1 माइनस C2 ये देख लेना ना, ठीक है, अपॉन M1 माइनस M2 की का मोड है ना, तो हाफ या क्या माइनस C1 माइनस C2 की होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 है ना, ठीक है। अब देखो मोड है, मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, ऊपर तो स्क्वायर है तो मोड की जरूरत ही नहीं है ना, C1 माइनस C2 की होल स्क्वायर अपॉन मोड के अंदर ये क्वांटिटी पड़ी रहेगी M1 माइनस M2, यही तो हमें प्रूव करना था, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन थी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ, से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है कि एक रेखा इस प्रकार है, एक लाइन है, वो पता नहीं कौन सी लाइन है, वो इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। देखो किस प्रकार, एक रेखा इस प्रकार है कि रेखाओं, दो लाइन है दिस एंड दिस के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु दिस है, रेखाखंड के बीच रेखाखंड का बिंदु दिस पर समद्विभाजित होता है। तो इसका समीकरण प्राप्त कीजिए ना। एक लाइन है वो इस प्रकार है कि उसका जो लाइन सेगमेंट, एक लाइन का लाइन सेगमेंट इन दोनों लाइन के बीच इस प्रकार है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, डायग्राम से ही ऐसे नहीं आएगा ना। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इसका ना, क्या है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये
और डैश। तो पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स। आंसर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स, तो L1 है ना, L1 लाइन जो वो क्या है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट। एंड L2 क्या है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये नंबर सेकंड। चेक कर ले रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है ना। 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना। पहले इनका रफ डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। इसको लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 4 होगा ना। तो 4 तो y इंटरसेप्ट तो कितना 4, और स्लोप पॉजिटिव है ना, तो लाइन कुछ यूँ जाएगी। ये फर्स्ट लाइन जो है स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट कितना 4 है ना, y इंटरसेप्ट कितना 4 है, तो ये लाइन कुछ यूँ जाएगी है ना। तो ये किसकी इक्वेशन है 4x ना 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास 0,4, क्योंकि y एक्सिस को किस पे कट करेगा ये, y इंटरसेप्ट क्या है इसका 4 है। ठीक है, इस लाइन को y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँगा है ना, तो ये उस तरफ जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा देखो ना 4y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4 है ना, तो y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 3/4x प्लस 1 है ना, प्लस 1 है ना। तो ये कुछ यूँ जा रही है ना, ये कुछ लाइन यूँ जाएगी, स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट कितना है इसका, y इंटरसेप्ट कितना है इसका 1 है ना, स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट 1, और ये पॉइंट क्या है 0,1 है ना। ये किसकी इक्वेशन है 4x नहीं 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है ना। चलो जी, दोनों लाइन की इक्वेशन जो दे रखी थी उनकी जो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक रेखा इस प्रकार है कि रेखाओं, एक लाइन इस प्रकार है कि इन रेखाओं के बीच रेखाखंड, उस लाइन का एक लाइन सेगमेंट इन दोनों लाइन के बीच है ना 1,5 पर समद्विभाजित होता है ना, 1,5 यहाँ कहीं होगा ना 1,5, ये पॉइंट क्या है 1,5। एक लाइन कुछ यूँ है, देखो वापस से ये लाइन है ना, ये लाइन है L, और ये थी L1, और ये है L2, और जो लाइन मेरे को फाइंड करनी है वो क्या है L है ना। वो समझो वापिस समझो कि एक रेखा इस प्रकार है, मतलब एक लाइन जो L है वो इस प्रकार है कि रेखाओं इन दोनों के बीच रेखाखंड का बिंदु, इन जो लाइन है L उसका लाइन सेगमेंट में मान ले रहा हूँ क्या ये A है और ये क्या है B है ना, B है। इस लाइन का लाइन सेगमेंट AB जो है क्या है बिंदु 1,5 पर समझा जाता है ना, मतलब 1,5 जो है यहाँ दिख नहीं रहा अच्छे से आपको, यहाँ थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ, ये P है 1,5 है ना, P जो है 1,5 है वो AB का क्या है मिड पॉइंट है, समझवाजित होती है ना, P जो है AB का क्या है मिड पॉइंट है। बोला ना एक रेखा इस प्रकार है, लाइन L जो है इस प्रकार है कि इन दोनों के बीच इस लाइन का जो लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन L का लाइन सेगमेंट AB। लाइन तो क्या होती है दोनों तरफ एरो के साइन होती है, तो होती है लाइन है ना, और दोनों तरफ एंड पॉइंट हो ना वो क्या होती है लाइन सेगमेंट। तो AB यहीं तक लाइन, इस लाइन L का लाइन सेगमेंट AB मतलब इतना सा है ना, वो क्या रहा है P पर क्या रहा है बाइसेक्ट हो रहा है, समझा होता है। तो इस रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए। मुझे लाइन L की इक्वेशन चाहिए, और लाइन L पे एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, किसी तरह एक और पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएं तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो देखता हूँ मैं मान लिया मैंने कि A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 है ना। तो सिंस पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 लाइज ऑन लाइन L1 है ना, लाइन L1, A जो है लाइन L1 पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कराएंगे। देयरफॉर 5x1
5x1 माइनस y1 इक्वल्स टू -4। ये फर्स्ट मान लो ना, उनको L1 L2 मान ही रखा है, तो ये फर्स्ट मान लो ना। एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 लाइज ऑन L2 है ना, लाइन L2। देयरफॉर बी L2 पे लाई कर रहा है तो 3x2, बी देख लो L2 कौन सी है, L2 लाइन है उस पर बी लाई कर है ना, 3x2 प्लस 4y1 उस पर लाई करा तो उसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे, इक्वल्स टू 4 है ना, इक्वल्स टू 4, ये नंबर सेकंड है ना। मेरे को चाहे तो x1 y1 फाइंड कर लूँ मैं, चाहे x2 y2 फाइंड कर लूँ ना, कोई दो मेरे पास मेरे को मैं फाइंड कर लूँ तो आंसर आ जाएगा ना। तो देखो कैसे करूँगा, x1 y1 x2 y2 चार वेरिएबल है तो मेरे पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। देखो दो इक्वेशन तो आ गई मेरे पास है ना, x1 y1 में और x2 y2 में 2 तो आ गई है ना, 2 और चाहिए ना, 2 और चाहिए। तो देखो क्यों, P जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है ना, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना, P रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूले से है ना, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू है ना, P जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो x बराबर 1 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। और 5 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ये नंबर थर्ड, और y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10, ये नंबर फोर्थ है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखो ना, यहाँ से x2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ से x2 की जगह इक्वेशन थर्ड से x2 की जगह जो x2 की जो वैल्यू है सेकंड में पुट कर दूंगा ना, बाय थर्ड x2 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो गया, x2 कितना हो गया 2 माइनस x1 है ना, पुट दिस वैल्यू ये y2 है, ये y2 है ना, पुट दिस वैल्यू एंड फोर्थ है ना, यहाँ फोर्थ भी है ना, यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्थ से 10 माइनस y1 है ना, पुट दिस वैल्यूज दीज वैल्यूज है ना, पुट दीज वैल्यूज इन सेकंड है ना, हाँ सेकंड क्या कह रही है, ये रही सेकंड, तो 3x2 की जगह कितना रखूँगा 2 माइनस x1 प्लस 4 y2 की जगह 10 माइनस y1 इक्वल्स टू 4, सोल्व करूँगा तो 6 माइनस 3x1 प्लस 40 माइनस 4y1 इक्वल्स टू 4 है ना, ये दोनों उस तरफ जाएंगे वो इस तरफ आ जाएगा ना, तो 3x1 प्लस 4y1 46 माइनस 2 4 तो 42 इक्वल्स टू 42, ये नंबर होगी फिफ्थ है ना, फिफ्थ। ये x1 y1 में एक ये रही है ना, इन दोनों को सोल्व कर देंगे ना बाय फिफ्थ इनटू, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा ना, तो बाय फर्स्ट है ना, बाय फर्स्ट इंटू 4 एंड फिफ्थ। फर्स्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से है ना, 4 से, तो 5 चौक 20 x1 माइनस 4y1 इक्वल्स टू माइनस के 16, और ये क्या है, ये पड़ा एज इट इज़ 3x1 प्लस 4y1 इक्वल्स टू 42, ये कैंसिल, ये 23 x1 इक्वल्स टू 12 में से 6 गए तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2, तो x1 इक्वल्स टू 26/23, अजीब सा आंसर आ रहा है। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई x1 की, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है 5 इंटू 26/23 माइनस y1 उधर चला जाएगा और वो 4 इधर आ जाएगा, प्लस 4 है ना, इस तरफ आ गया, वो इस तरफ चला गया y1 है ना,
तो y1 इक्वल्स टू एलसीएम लूँगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, 10 3 13 प्लस 46 दूनी 92 है ना। देखो ना ये इस तरफ है ना। 23 दूनी 46 दूनी 92, ठीक है एलसीएम। और 56 30, 5 10 3 13 अपॉन 23। तो y1 इक्वल्स टू 2 9 3 12 222 है ना, 2 9 3 12 222 अपॉन 23। ये आ गया क्या, देयरफॉर ए क्या आ गया, क्या आया 26 अपॉन 23, 26 अपॉन 23 कोमा 222 अपॉन 23। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। देखो किया क्या मैंने ना, देखो किया क्या है, उसने बोला था कि इन दो गिवन लाइन के बीच में एक लाइन एल इस प्रकार है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पी है ना। इस लाइन एल का एक लाइन सेगमेंट था ए बी और उसका मिड पॉइंट क्या था, पी था ना। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइन एल की इक्वेशन चाहिए, और लाइन एल की इक्वेशन चाहिए उसके लिए एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट है मेरे पास लाइन एल पे, एक और क्या चाहिए ना। तो मैंने x1 y1 और x2 y2 बना। ए जो है इस लाइन पे L1 पे था तो उसको सेटिस्फाई करवाया, और बी L2 पे था तो उसको सेटिस्फाई करवाया, है ना। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास x1 y1 में और x2 y2 में। फिर मैंने देखा कि पी जो मिड पॉइंट ऑफ किसका है, मिड पॉइंट जो था ए बी का था, तो दो इक्वेशन यहाँ से आई ना। इन दोनों को सोल्व करके मैंने इक्वेशन सेकंड को x2 y2 को किस में बदल दिया, x1 y1 में। इन दोनों को सोल्व किया तो x1 y1 आ गए मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट। अब लाइन एल पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इससे मैं क्या करूँगा, इस लाइन एल की इक्वेशन लिख दूंगा ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल y माइनस y1 कितना मान ले रहा हूँ 5 इक्वल्स टू y2, ये y1 है, ये x1 y1, ये x2 y2 है ना। y2 कितना है 222/23 माइनस 5 अपॉन 26/23 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 1, ठीक है। सोल्व कर दो इसको तो y माइनस 5 इक्वल्स टू है ना 23 पंजू 115 5 15 1 11 है ना 222 माइनस 115 अपॉन 26 माइनस 23, और 23 से 23 कट जाएगा ना x माइनस 1, ठीक है। इसके आगे कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ है ना, यहाँ इसको उपचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है y माइनस 5 इक्वल्स टू 222 में से 115 गए तो देखो ना एलसीएम ले इसके ऊपर में 1 मान के, तो 222 माइनस 115 है ना, हाँ अपॉन में 23, और 26 माइनस 23 अपॉन 23, 23 से 23 कट जाएगा ना। तो 12 में से 5 गए तो 7, और 1 में से 1 गया 0 और 1 है ना, अपॉन में 3 इंटू x माइनस 1 है ना। ये क्या आ गया 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 107x माइनस 107 है ना। ये सारी वैल्यू उस तरफ, तो 107x माइनस 3y और माइनस के प्लस हो जाएंगे ना उस तरफ है ना, प्लस हो जाएंगे तो घट जाएंगे ना। 102 में से 10 गए तो 92 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन है क्या एल की, चेक कर ले रहे हैं। 107x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन लाइन दी थी। चलो जी करते हैं इसका लास्ट एग्जांपल नंबर 25। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 25 देखो क्या है कि दर्शाइए कि गतिमान बिंदु एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट है, मूव कर रहा है। मूविंग पॉइंट का मतलब पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। आगे देखते क्या है, जिसकी दो रेखाओं, दो इक्वेशन दे दी लाइन की ना, दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी, से दूरियां समान है। जो मूविंग पॉइंट है उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जब वो मूव करेगा तो उस पॉइंट की दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना। कितना भी मूव कर ले वो क्या करेगा, जितना भी मूव करेगा उन दोनों उस पॉइंट की दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। से दूरियां समान है का पथ एक सरल रेखा है ना। जब वो मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना। आपको शो करना है कि जब वो मूव कर सकता है तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना। तो पहले देखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस ना, ड्रा करेंगे इसका, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, पहली क्या है L1 क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, एंड L2 क्या है
3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है ना। इन दोनों के अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं, है ना, इन दोनों के अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं तो देखो कैसे होंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इनके ग्राफ, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आ गए आपको अब तक तो ग्राफ ड्रॉ करने आ गए, है ना। क्या है, पहली लाइन को देखें, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या जाएगा, 2y, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा ना, 3x माइनस 5 ना, तो y इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 5/2। स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना। स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे, और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये लाइन कुछ यूँ है ना, ये लाइन कुछ क्या है, यूँ है, ठीक है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, -5/2, 2.5 है ना, और स्लोप पॉजिटिव है। ये तो है L1 है ना, ये तो है L1, जिसकी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। दूसरी लाइन की बात करूँ अगर, वो क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है ना। तो यहाँ से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँ तो 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, y इक्वल्स टू -3/2 प्लस x है ना, प्लस 5/2। स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, तो ये कुछ यूँ जाएगी है ना, ये कुछ यूँ जाएगी, ये लाइन कुछ यूँ जाएगी है ना, ये लाइन कुछ यूँ जाएगी। ये है L2 और किस तरह, कौन सी है ये, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है ना। चलो जी, है ना, चलो जी, चलो जी, ये दोनों लाइन की इक्वेशन थी, उनसे अपने इनके ग्राफ ड्रॉ कर लिए, है ना, ठीक है। अब एक पॉइंट मूव कर रहा है ना, एक पॉइंट कैसा कर रहा है, मूव कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि जब भी वो मूव करेगा उस पॉइंट की दोनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगी। अब वो पॉइंट दो तरह से मूव कर सकता है, देखो, है ना, या तो यूं मूव करेगा, यूं मूव करेगा, मतलब इससे इतनी डिस्टेंस जो है और इतनी डिस्टेंस वो इक्वल है, कहीं भी मूव करेगा ना, इस लाइन पे मूव करेगा तो ये है ना, या ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, जब भी मूव करेगा इधर भी इक्वल होगी ना, समझा दिया आपको ना, ये इक्वल होंगी। या वो मूव कर सकता है यूं ऊपर नीचे, आप खुद देख लो, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस इक्वल होगी ना, मतलब इस लाइन की, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी ना, इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी ना। ये पॉइंट यू मूव, तो ये पॉइंट है, जो पॉइंट है दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। और वो क्या कह रहा है, आपको पद क्या करना है, एक सरल रेखा शो करना। ग्राफ में तो पता चल गया आपको क्या होगा कि इसका जो पाथ है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ ना, मैं एक ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, इसी से दोनों आंसर आ जाएंगे। मैंने वो मान लिया पॉइंट क्या है, H, K है, ये पॉइंट क्या है, A है, H, K। स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अरे कोई कर्व में मूव करेगा ना, जैसे यूं करे, यूं करेगा, मान लो पहुंच के यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल नहीं ना, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, है ना। लेट द पॉइंट, मान लिया मैंने, लेट द पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, H, K, है ना, वो मूव कर रहा है और उनकी ये डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है, किससे, A की डिस्टेंस ये मान ले रहा हूँ B है और ये C है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल्स क्या है, AC, AB इक्वल्स क्या है, AC। AB तो मतलब क्या, पॉइंट A की लाइन L1 से डिस्टेंस है ना, लाइन L1 से डिस्टेंस है, ठीक है। और AC क्या है, पॉइंट A की लाइन L2 से डिस्टेंस है। और डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, इधर मैं मान ले रहा हूँ D1, मान ले रहा हूँ D2, है ना। फॉर्मूला क्या है, मोड AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन √ A² प्लस B²। फॉर्मूला तो वही होगा ना, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन √ A² प्लस B² ना। इधर किसकी बात चलिए, लाइन पॉइंट A की लाइन L1 से डिस्टेंस है ना, पॉइंट A की लाइन L1 से, लाइन L1 क्या है, ये है, पॉइंट क्या है, HK है ना, तो देयरफॉर 3H माइनस 2K माइनस 5 ना, ये इधर आएगा तो -5,
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू मोड पॉइंट की L2 से डिस्टेंस 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, है ना। तो देखो क्या हो गया, आगे देखते हैं। 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट में 13 इक्वल्स टू 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 13, ये कैंसिल आउट, है ना। तो 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू मोड मोड 3h प्लस 2k माइनस 5, है ना। दोनों तरफ मोड लगा ना, और मोड हटेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ प्लस माइनस के साइन आएंगे ना, दोनों तरफ प्लस माइनस के साइन आएंगे। तो प्लस माइनस 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3h प्लस 2k माइनस 5, है ना। अब देखो 4 कंडीशन बनती है ना, या तो दोनों के साइन प्लस, या दोनों के साइन दोनों साइड साइन माइनस, या LHS में प्लस RHS में माइनस, और फोर्थ केस देखो, फर्स्ट केस क्या है, LHS और RHS में दोनों तरफ प्लस साइन लूँ, सेकंड केस दोनों तरफ माइनस लूँ, थर्ड केस LHS में माइनस और RHS में प्लस, और फोर्थ केस LHS में प्लस और RHS में माइनस, है ना। पहले दो केस सेम है, बोले सर सेम कैसे, इधर प्लस लूँ इधर भी प्लस लूँ, वो सेम है प्लस प्लस, या माइनस लूँगा तो माइनस माइनस, है ना, तो भी माइनस से माइनस कट के प्लस प्लस आ जाएगा ना। तो केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट टेकिंग प्लस कोमा प्लस और माइनस कोमा माइनस ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो प्लस क्या होंगे, तो क्या होगा 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू 3h प्लस 2k माइनस 5, ये माइनस 5 से माइनस 5, 3h से 3h, ये इधर आएगा तो माइनस के 4k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 0, ठीक है। केस सेकंड टेकिंग प्लस इन LHS एंड माइनस इन RHS। LHS में तो प्लस लिया और RHS में माइनस, है ना, तो इधर प्लस लिया तो 3h माइनस 2k माइनस 5, इधर माइनस लिया तो माइनस 3h माइनस 2k प्लस के 5, माइनस लूँगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो माइनस 2k से माइनस 2k, 5 से 5, है ना, सॉरी 5 से 5 नहीं कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा नहीं, है ना। तो क्या हुआ, 3h इधर आएगा तो 6h इक्वल्स टू 10 और h इक्वल्स टू 10/6, तो 5/3, ठीक है। केस थर्ड क्या है कि LHS में तो माइनस और RHS में प्लस, टेकिंग माइनस इन LHS एंड प्लस इन RHS। LHS में माइनस लेना ना, तो माइनस 3h साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2k प्लस 5 इक्वल्स टू 3h प्लस 2k माइनस 5, है ना। तो यहाँ क्या होगा 2k से 2k, यह है तो माइनस 6h इक्वल्स टू माइनस के 10, तो h इक्वल्स टू माइनस 6, 10 अपॉन माइनस 6 तो 5/3, है ना। h मतलब x कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा इसका मूव करने का क्या होगा 5 है ना, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5/3 और y इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, x इक्वल्स टू 5/3, है ना। 5/3 कहाँ होगा, यहाँ इस लाइन पे, ये तो है x इक्वल्स टू 5/3 की, और y इक्वल्स 0, ये कहीं, ये दोनों लाइन कहाँ कट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 0, है ना। ये दो लाइन है जिन पे ये पॉइंट मूव करेगा, ये दो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बोले सर x इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और y इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट जो था a, वो दो तरह से मूव कर सकता है, या तो इस लाइन पे जब मूव करेगा तो भी दोनों से डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, या इस लाइन पे मूव करेगा मतलब x एक्सिस पे मूव करेगा तो भी दोनों गिवन लाइन से डिस्टेंस क्या होगी उसकी इक्वल होगी, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो चेक कर ले रहे हैं, चेक तो किए नहीं, चेक कर ले रहे हैं 56 25 है ना,
क्या है y इक्वल्स 0 या x इक्वल्स 5 सरल रेखा निरूपण करती है। ठीक है, पथ एक सरल रेखा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दोनों, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।